कहानी की शुरुआत स्पेन के एक ऐतिहासिक प्रसंग से होती है। जब स्पेन के राजा की शादी तय हुई तो उनकी होने वाली क्वीन ने उन्हें उपहार में 500 करोड़ का सोना, चांदी और काफी सारा खजाना दिया था, जिसे क्वींस डवरी कहा गया। यह उस समय का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। इस खजाने को क्यूबा से स्पेन तक ओरेलिया नाम के एक जहाज से लाया जा रहा था, लेकिन अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिसके कारण जहाज वहीं कहीं डूब गया और इस विशाल खजाने का रहस्य समुद्र की गहराइयों में समा गया। कहानी के वर्तमान में हम समुद्र के अंदर गोताखोरी कर रहे फ्लिन और उसके दोस्त को देखते हैं। वो डूबे हुए जहाज का कोई सुराग पाने के लिए ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। उनकी ड्रिलिंग मशीन ऊपर नाव पर रखी एक मोटर से जुड़ी हुई थी। तभी मोटर में एक चिंगारी उठी, जिससे पास रखे कागज में आग लग गई। वो जलता हुआ कागज उड़कर उनके सामान में गिरा और देखते ही देखते पूरी नाव में आग लग गई। नाव डूबकर नीचे क्रैश होने लगी, जिससे समुद्र की सतह पर मिट्टी उड़ने लगी। इसी उथल पुथल में फिन के हाथ में एक प्लेट का टुकड़ा आया। उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि यह टुकड़ा 1715 का था और इस पर स्पेनिश रॉयल फैमिली का लोगो लगा हुआ था। इससे फ्लिन बहुत खुश हुआ कि उन्हें आखिरकार एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया है। दोनों पानी के ऊपर अपनी नाव के पास आए, लेकिन उनकी नाव वहां नहीं थी। उन्हें लगा कि नाव चोरी हो गई है, पर उन्हें पता नहीं था कि नाव में विस्फोट हो गया था। तभी उसका दोस्त पानी के नीचे डूबी हुई नाव को देखता है। दूसरी ओर हम टेस नाम की एक महिला को देखते हैं, जो दरअसल फ्लिन की पत्नी है। वो एक याच पर काम कर रही है और अपने बॉस निगल से कहती है कि उसे जल्दी घर जाना है, क्योंकि आज फ्लिन के साथ उसका तलाक होने वाला है। इधर फ्लिन और उसका दोस्त पानी में थे। तभी एक नाव में सवार दो माफिया गैंग के लोग वहां आते हैं। दरअसल इसी माफिया ने फ्लिन को वो नाव किराए पर दी थी। अब फ्लिन के पास न तो पैसे थे और न ही नाव। माफिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फ्लिन तुरंत माफिया के सामने प्लेट का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि यह प्लेट 100 साल पहले डूबे हुए खजाने में से है। वो दावा करता है कि उसे खजाने का ठिकाना पता है और वो उसे ढूंढ सकता है, जिसके लिए उसे माफिया की मदद चाहिए। माफिया उस प्लेट को देखकर उसे चोर बाजार से लाई हुई मानकर फ्लिन की बात पर यकीन नहीं करता और अपने आदमियों को उसे पानी में फेंकने का आदेश देता है। माफिया के आदमी फ्लिन को बाहर लाते हैं, उसके पैर में एक जंजीर बांधते हैं और भारी सामान लगाकर उसे पानी में फेंकने लगते हैं। फ्लिन किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करता है और नाव से लटक जाता है। दोनों आदमियों के बीच लड़ाई होती है और गलती से फ्लिन एक आदमी पर गन चला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो दोनों उसे पानी में फेंक देते हैं। फ्लिन भारी सामान के कारण नीचे डूबने लगता है, लेकिन उसकी नजर नीचे पड़ी एक गन पर जाती है। वो फुदक फुदक कर जंप मारता है, गन उठाता है और चेन को गोली मारकर तोड़ देता है। फिर ऊपर आ जाता है। वो समुद्र के बीचों बीच तड़प रहा था, प्यासा था और आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहां पार्टी करने वाली एक याच आ जाती है। वो फ्लिन को देखकर दया दिखाते हैं और उसे बचा लेते हैं। बच निकलने के बाद फ्लिन भागते हुए कोर्ट की ओर निकलता है। कोर्ट हाउस में जज पिछले आधे घंटे से फ्लिन का इंतजार कर रहे थे। जज अपना फैसला सुनाते हैं, जो टेस के पक्ष में जाता है। फ्लिन की सारी संपत्ति और पैसा अब टेस के नाम हो जाता है। दौड़ते हुए फ्लिन कोर्ट पहुंचता है और टेस से कहता है, टेस, ऐसा मत करो, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्लिन उसका पीछा करते हुए बाहर आता है और टेस को रोकता है। वो उसे बताता है कि उसे खजाना छुपाने की जगह मिल गई है। वो कहता है कि उसने पिछले 8 साल से हम दोनों की सेविंग इसी खजाने के पीछे लगाई है और अब आखिरकार उसे वो चीज मिल गई है। फिर वो उसे एक लोगो निकाल कर दिखाता है और बताता है कि प्लेट पर भी ऐसा ही लोगो था। टेस उससे प्लेट दिखाने को कहती है, लेकिन फ्लिन के पास अब प्लेट नहीं थी। टेस को लगता है कि फ्लिन उसे फिर से बेवकूफ बना रहा है। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है और उसे बताती है कि वो शिकागो जा रही है, जहां वो पीएचडी करेगी। वो पूछती है, तुमने नाव कहां पार्क की है? अब वो मेरी है। फ्लिन बताता है कि नाव तो डूब चुकी है। यह सुनकर टेस बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब उसका भविष्य भी खतरे में था। वो एक बुजुर्ग की छड़ी उठाती है और फ्लिन के सिर पर मारकर चली जाती है। उसी रात फ्लिन एक बार में बैठा होता है। उसका दोस्त बताता है कि पास में ही एक बिलियनियर निगल ने अपनी बोट पार्क की हुई है। वो तुम्हारे खजाने के लिए फंडिंग कर सकता है। फ्लिन पूछता है,
मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? दोस्त बताता है कि निगल की बेटी जेमा कल एक चॉपर से उसकी बोट पर आने वाली है और उसे जेमा से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगले दिन जेमा सच में चॉपर से याच पर आती है। वो पास के ही एक प्रसिद्ध आइलैंड पर जाने वाली थी। फ्लिन भी मौका देखकर अपनी मोटर बोट से जेमा की ओर जाता है ताकि उससे दोस्ती कर सके। तभी जेमा की टोपी हवा में उड़ जाती है। फ्लिन टोपी पकड़ने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी जेमा की बड़ी वाली बोट फ्लिन की बोट से टकरा जाती है, जिससे फ्लिन को बहुत चोट आती है। जेमा डूबते हुए फ्लिन को पानी से ऊपर खींच लेती है और अपने पिता के याच पर लाती है। यहाँ निगल पहली बार फ्लिन से मिलता है। जेमा कहती है कि फ्लिन ने उसकी जान बचाई है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए निगल फ्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी टेस उन्हें खाना परोसने के लिए आती है और फ्लिन को देखकर जोर से चिल्लाती है। टेस निगल को बताती है कि वो पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका तलाक हो चुका है क्योंकि फ्लिन पर 8 साल से उस खजाने और नाव को ढूंढने का जुनून सवार था। फ्लिन बताता है कि 1715 में स्पेनिश जहाज राजा का खजाना लेकर जा रहे थे और उनमें से एक जहाज ओरेलिया था। कहा जाता था कि समुद्री तूफान भी इस जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए सारा खजाना इसी में रखा गया था। उस दिन समुद्री तूफान में बाकी जहाज डूब गए थे, लेकिन ओरेलिया गायब हो गया था। इस घटना के 3 साल बाद एक आइलैंड पर ओरेलिया जहाज का कैप्टन देखा गया था। माना जाता है कि उसने इस जहाज के खजाने को कहीं छुपा दिया है। फ्लिन बताता है कि उसे उस जगह का क्लू मिला है। उसे प्लेट का एक हिस्सा मिला था जिस पर रॉयल सिंबल था, जिसका मतलब है कि खजाना आसपास ही है। यह कहानी सुनकर निगल और उसकी बेटी जेमा खजाना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और फ्लिन को फंडिंग करने का वादा करते हैं। अगले ही दिन वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्लेट मिली थी, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि माफिया ने आसपास की पूरी जगह और पास के आइलैंड को खरीद लिया है। निगल फ्लिन पर गुस्सा होता है कि उसे माफिया को खजाने के बारे में नहीं बताना चाहिए था। फ्लिन उसे बताता है कि माफिया ने आइलैंड खरीदा है, पानी नहीं, और जहाज पानी में ही होगा। जब वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक जहाज पहले से ही पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। फ्लिन देखता है कि उस जहाज पर उसका ओल्ड मेंटर यानी उसका पुराना लीडर मोई है। फ्लिन चुपके से पानी के अंदर कूद जाता है और देखता है कि उसके मेंटर के लोग पानी के नीचे डायनामाइट बिछा रहे थे। वो लोग जब चले जाते हैं तो फ्लिन उन डायनामाइट्स के तार काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक गलत तार काट देता है जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और अचानक फ्लिन के हाथ में एक स्पेनिश तलवार आ जाती है। ऊपर उसका मेंटर मोई गलती से एक और बटन दबा देता है जिससे एक बहुत जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से फ्लिन के हाथ की तलवार सीधा जेमा के पैर के पास गिरती है और वो बाल बाल बच जाती है। फ्लिन धमाके के कारण उड़ते हुए अपने मेंटर के शिप पर जा गिरता है। मोई उसे बहुत पीटता है और मारकर अपनी बोट से भगा देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। फ्लिन को पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग खजाने के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो रातों रात उस आइलैंड पर चला जाता है जिसे माफिया ने खरीदा था। वहां माफिया का एक बार होता है। माफिया के लोग उस पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। होश में आने के बाद वो माफिया के सामने होता है। फ्लिन उसे बताता है कि मोई बूढ़ा हो गया है और खजाना नहीं खोज सका, लेकिन वो यह काम माफिया के लिए कर देगा और बदले में 10% खजाना लेगा। गैंगस्टर यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसे पूरा खजाना चाहिए, 10 से 20% नहीं। वो उसे धमकी देता है कि उसे अब खजाना ढूंढना ही होगा, वरना वो उसकी जान ले लेगा और उसे जिंदा छोड़ देता है। अगले दिन सभी लोग मिलकर समुद्र के नीचे खजाना ढूंढने जाते हैं, लेकिन पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी खजाने का कोई निशान नहीं मिलता। थके हारे वो सभी आइलैंड के एक पब में आकर बैठ जाते हैं। फ्लिन कहता है कि उसे लगता है कि इस जगह पर कोई खजाना नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है। तभी बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। इनके याच का कैप्टन स्टीफन आता है और कहता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए वो याच को आइलैंड के नॉर्थ साइड के बीच में पार्क कर रहा है और वो लोग वहां आने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। यह कहकर वो निकल जाता है, लेकिन तभी फ्लिन के दिमाग में कुछ आता है। वो खुश होकर कैप्टन को रोकता है और पूछता है कि उसने जहाज को नॉर्थ बीच पर क्यों पार्क किया है। कैप्टन कहता है कि वो इस आइलैंड की इकलौती जगह है जहां कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं है। फ्लिन पूरा खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि कैप्टन ने खजाना कहां छुपाया है। सुबह होने पर सभी लोग किनारे पर आते हैं और खजाना ढूंढना शुरू करते हैं।
उन्हें कुछ प्राचीन चीजें मिलती हैं, लेकिन खजाना नहीं। इससे उन्हें पता चलता है कि कप्तान ने खजाना कहीं और ही छुपाया है। टेस कहती है कि इस आइलैंड पर 300 साल पुराना एक चर्च भी है, जहां उन्हें कोई सुराग मिल सकता है। वो दोनों चर्च आते हैं, जहां उन्हें काफी पुरानी किताबें मिलती हैं। उनमें से एक किताब 1715 की थी। वो किताब पढ़ने लगते हैं, जिसमें ओरेलिया नाम की एक महिला का जिक्र होता है, जिसकी कब्र पास में ही थी। वो यह नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ओरेलिया उसी जहाज का नाम था। वो दोनों उसी कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और ओरेलिया की कब्र खोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक ड्रम मिलता है। ड्रम के अंदर कुछ नोट्स होते हैं जो जहाज के कप्तान ने ही लिखे थे। नोट्स में लिखा था कि बुढ़ापे में उसे खजाना छुपाने की एक जगह मिल गई थी, लेकिन यह जगह ऐसी है जहां साल भर पानी रहता है और साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही इंसान वहां पहुंच सकते हैं। यह पढ़कर फ्लिन समझ जाता है कि कैप्टन ने खजाना ब्लू होल में छुपा के रखा था। ब्लू होल समुद्र से जुड़ी हुई एक गुफा होती है जो पत्थरों के बीच से खुलती है, लेकिन अंदर हमेशा पानी भरा रहता है और बहुत ज्यादा दबाव होता है। इससे पहले कि वो लोग ब्लू होल जाएं, माफिया अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उनसे वो डायरी मांगता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह टेस और फ्लिन डायरी लेकर स्कूटी से वहां से भाग जाते हैं। भागते समय टेस एक गड्ढे के कारण नीचे गिर जाती है। फ्लिन उसे देखता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक वो एक खाई से नीचे गिर जाता है और नीचे जोरदार धमाका होता है। यह देख टेस जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि फ्लिन अब मारा गया। तभी गैंगस्टर के लोग वहां आते हैं और टेस को पकड़कर ले जाते हैं। अगली सुबह वो लोग ब्लू होल के पास पहुंचते हैं। वो टेस के पेट पर रस्सी बांधकर उसे होल में नीचे उतार देते हैं। टेस पानी के अंदर आती है और सुरंग के नीचे गहराई में चिपके हुए काफी सारे पुर्जे देखती है और फाइनली खजाना भी मिल जाता है। वो अपने पेट की रस्सी खोलकर एक साइड खजाने के बक्से में बांधती है और दूसरी रस्सी टॉप से बांध देती है। तभी अचानक पानी का बहाव बहुत तेजी से आने लगता है और वो बक्सा खुलकर उसके अंदर के सारे सोने के सिक्के पानी के प्रेशर से ऊपर झरने की तरह उड़ने लगते हैं। माफिया के लोग यह पानी और सिक्के देखकर समझ जाते हैं कि खजाना यहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिन जिंदा होता है। वो तुरंत किनारे पर आकर अपने मेंटर मोई को कॉल करता है और खजाना लाने में उसकी मदद मांगता है। इसके बाद वो खजाना निकालने के लिए टेस की मदद करने ब्लू होल में आता है, लेकिन माफिया जो बीच समुद्र में अपने प्लेन के साथ होता है उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। कैसे तैसे फ्लिन नीचे पहुंचकर टेस को बचाने की कोशिश करता है। वो भी नीचे उतर जाता है और माफिया के लोगों की उसके साथ लड़ाई होने लगती है। एक बार फिर से पानी का दबाव बढ़ने लगता है, इसलिए टेस फ्लिन को भी रस्सी से अपने साथ बांध लेती है। पानी का दबाव आने से ठीक पहले माफिया का एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर माफिया के प्लेन के पास आता है। माफिया उससे पूछता है कि दूसरा आदमी कहां है। तब वो बताता है कि वो अभी भी नीचे है, लेकिन तभी ब्लू होल में से पूरा खून बाहर आने लगता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि उसका आदमी मारा गया है। दरअसल वो दूसरा आदमी भी खजाने के साथ ऊपर आने की कोशिश में था, लेकिन चट्टानों से टकराकर मारा गया। यह देखकर माफिया गुस्से से भर जाता है और अपने आदमी से टेस और फ्लिन को मारने का आदेश देता है। जैसे ही दूसरा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी फ्लिन का मेंटर मोई वहां आ जाता है और पानी के भीतर वो माफिया के आदमी से भिड़ जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच में माफिया उस भारी बक्से को प्लेन में रखने के लिए जाता है, लेकिन बक्सा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसी आदमी के सिर पर लगता है और वो मारा जाता है। टेस और फ्लिन पानी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन माफिया टेस को पकड़कर अपने प्लेन में बिठा लेता है। टेस उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेस को मारकर बेहोश कर देता है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरने लगता है, निगल की बेटी जेमा वाटर स्कूटर से आती है और फ्लिन को उसके पीछे बिठाकर उसे प्लेन तक पहुंचा देती है। फ्लिन तेजी से प्लेन पर चढ़ जाता है। माफिया उसे देख लेता है और शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर टेस को होश आ जाता है और वो माफिया को लात मारती है, जिसके कारण वो सीधा समुद्र के नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। इसके बाद फ्लिन भी प्लेन में आ जाता है और प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि खजाना कहां है और उन्होंने उस बड़े जहाज की भी खोज कर ली थी। लेकिन तभी अचानक से उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पानी में क्रैश कर जाता है। हालांकि दोनों बच गए थे। अंत में फ्लिन टेस से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वापस से शादी करना चाहता है। टेस भी
उसके प्रपोजल को हाँ कहती है। कहानी के अंत में 7 महीने बीत चुके थे। हम देखते हैं कि खजाने और जहाज की खोज के कारण ये लोग काफी अमीर हो गए थे। टेस गर्भवती होती है और स्पेनिश जहाज से मिला हुआ सारा खजाना एक म्यूजियम में रख दिया जाता है, जहां दुनिया भर के लोग आकर उसे देखने वाले थे। और यहीं पर यह रोमांचक कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।